In this question, if A is 3 by 3 matrix whose determinant value is 5, then determinant of adjoint of 4A, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे दो फार्मूला हम लोग यूज़ करने वाले हैं। एक तो होता है कि एडजॉइंट ऑफ के ऑफ ए अगर एन ऑर्डर का है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो होता है के रेज़ टू पावर n माइनस 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के इक्विवेलेंट होता है। तो ये प्रॉपर्टीज तो ये यूज़ करने वाले। दूसरा जो होता है कि किसी भी स्केलर क्वांटिटीज में अगर डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लाइड होगा, इसका ऑर्डर अगर n है तो के रेज़ टू पावर n इंटू ए का डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है। और फिर एडजॉइंट का जो प्रॉपर्टीज है वो तो यूज़ होगा ही होगा। तो यहाँ से अगर सॉल्व करना चाहोगे तो यहाँ पे एडजॉइंट 4a है, ठीक है, तो 4 बाहर निकालेगा, ऑर्डर n की वैल्यू जो है यहाँ पे कितना है 3 है, और e के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 5 दे रखा है, क्योंकि 3/3 तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 रेज़ टू पावर, अगर 4 को एडजॉइंट से बाहर निकाल रहे तो 4 रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा, और इसका डिटर्मिनेंट, राइट। तो ये जो हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 16 एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, राइट। अब यहाँ पे एडजॉइंट ए का एडजॉइंट का जो वैल्यू होती है, ठीक है, ये तो स्केलर क्वांटिटी है। पहले तो ये जो मल्टीप्लाइड में है इसको बाहर निकालोगे तो इसका एडजॉइंट एक मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स में ये वाला प्रॉपर्टीज, तो यहाँ पे ऑर्डर 3 है, तो 16 रेज़ टू पावर 3 होगा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, इस तरह से लिखोगे, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है, एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो हमारा क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो ए का डिटर्मिनेंट होता है रेज़ टू पावर n माइनस 1 होता है, राइट। तो यहाँ पे 16 का क्यू इंटू ए का डिटर्मिनेंट की वैल्यू, तो यहाँ n तो 3 है, तो ये 3 माइनस 1 हो जाएगा, तो और यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी।